तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और क्योंकि ये टाइम थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब का रहता है, तो आप लोगों से थोड़ी सी क्षमा याचना। और जैसा कि आपने देखा कि शून्य की बुक भी हमारे पास उपलब्ध है। अभी आप लोगों के पास आया क्या? नहीं आया ऐसे। नहीं आया, अभी नहीं आया। अभी नहीं चलिए, आया, बाद में आने वाला है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप वो आने वाला है और इंडिया में लगभग आ गया है और काफी लोगों ने उसको पढ़ भी लिया है। तो वो भी अपने आप में एक अच्छी बुक होने वाली है आप लोगों को जब उसमें पढ़ेंगे। तो उसमें डॉक्टर लिम ने इस शून्य से कैसे अपने जीवन में परिवर्तन किए और कैसे एक साधारण व्यक्तित्व से एक असाधारण व्यक्तित्व बनाया और लोगों के जीवन में परिवर्तन किया। तो वो शून्य की महत्वता को बहुत अच्छे तरीके से उस बुक में बताया है। और जैसा कि आप सभी लोग जान भी रहे हैं और बहुत सारे लोग इस शून्य पद्धति को अपना भी रहे हैं। तो शून्य पद्धति का जो बेसिकली उद्देश्य है वो अपने मन को व्यवस्थित करने का है और ब्रेन को हम कैसे उसकी उपयोगिता को बना सके, यानी कि ऐसी कंडीशन जहां हमें भविष्य की कोई चिंता ना हो और जो हमारा पास्ट है, जो हम भूतकाल में जो जी चुके हैं, जो हमारा पास्ट है, उस पास्ट से हम जुड़े ना रहे, भविष्य की हमें बहुत ज्यादा लालसा ना रहे, उसके बीच में जो वर्तमान है उसको हम कैसे फिट कर सकते हैं, यही शून्य की एक विशेष पद्धति है और यही उस शून्य का जो है महत्व है। जब तक हमारे मन को, हमारे ब्रेन को ऐसा खाली स्पेस नहीं मिलता जहां हम अपने विचार को, अपनी चीजों को, मेरा क्या पर्पस है लाइफ में, है ना, एक पर्पस तो ये रह गया कि भाई मेरे पास स्वास्थ्य हो, एक कॉमन सा पर्पस ये रहा कि मेरे पास भाई पैसा हो, उस पैसे से मैं घर बनाऊं, गाड़ी बनाऊं, ये सारी चीजें करूं जो हम भौतिक जीवन में चाहते हैं। और एक ऐसा भी उद्देश्य होता है कि जब हम इन सब चीजों से समझते हुए, इन चीजों को जानते हुए हमारे पास एक ऐसी अपनी सोच बने जहां पर हम वास्तविकता में क्या करना चाहते हैं और क्या वास्तविकता में हम हैं, उस स्थिति को समझने के लिए ये शून्य ध्यान पद्धति हमें बहुत ही मदद करती है। तो जैसा कि हम यहाँ प्रैक्टिस में करते हैं, तो आज आपसे मैं फिर चाहूंगा कि आप जहां पर भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, जिस कंडीशन में भी आप हैं, वहां पर थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण को थोड़ा सा ठीक करिए, अपने आसपास की चीजों को थोड़ा सा जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन अपने आप को व्यवस्थित करें। और ये शून्य ध्यान पद्धति हम कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। सीधा सा है कि जब हम सांस ले सकते हैं, जब हमारे विचार लगातार चल रहे हैं, तो ये चीजें कभी भी कहीं पर भी रहती है, हमेशा रहती है। बस हमें उसको जागरूकता के साथ देखना है, इन सांसों को देखना है और जो हमारे विचार है उनको हमें देखना है। और विचार देखते देखते जब हम गहनता से, गंभीरता से और अपने सांसों में डूब जाते हैं और विचारों को देखने लगते हैं, तो कितना भी विचार आपका है, उस विचार की जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और वो विचार धीरे धीरे लुप्त होते चले जाते हैं। और इसी कंडीशन को कहीं एक ऐसी मन की स्थिति जहां पर हमारे पास कोई विचार ना हो, हम एक स्थिति के लिए निर्विचार हो जाए, वही स्थिति लाने के लिए ये शून्य ध्यान पद्धति का हम अभ्यास करते हैं। बहुत सारे लोग इसको रेगुलर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो रेगुलर कर रहे हैं वो समझ सकते हैं, वो जान सकते हैं
कि उनके वास्तविक जीवन में क्या प्रभाव इसका पड़ रहा है। तो मेरा बार बार मैं यही विनती करता हूँ आप लोगों से, यही सजेशन रहता है कि जब भी आपको अपने व्यवस्थित टाइम में समय निकाल कर इसको करने की कोशिश जरूर करें। इन्हीं चीजों के साथ, इन्हीं स्थिति के साथ मैं आपसे चाहूंगा कि आपने जहाँ पर भी आप बैठे हैं थोड़ा सा अपने हाथों की पोजीशन को ले लें। यहाँ 3 चरण में हम इस शून्य ध्यान को करते हैं। पहला चरण होता है हमारा फिजिकल, दूसरा चरण होता है हमारा फिजिकल एंड मेंटल, कि हम जहाँ पर शारीरिक और मानसिक रूप को समझते हैं, और तीसरा फेज होता है मस्तिष्क, मेंटल रूप से। तो इन्हीं चीजों को समझते हुए यहाँ मैं बहुत ज्यादा आज आपको फिजिकल नहीं कराऊंगा। आपको हम सीधे सीधे जो लोग कर रहे हैं या जो पहली बार आए हैं उनको मैं चाहूंगा कि आज दूसरे स्टेप से हम करें। तो दूसरा स्टेप यह है कि आप अपने हाथों को थोड़ा सा अपने हाथों को थोड़ा सा इस पोजीशन में ले लें। ये विधि इस तरीके से हम अपने सांसों के साथ अपने हाथों को पुल करेंगे और डाउन करेंगे, हाथों को उठाएंगे और नीचे रखेंगे। तो हमने अपनी सांस, जो भी हमारी सांस चल रही है, जिस स्थिति में भी चल रही है, उस सांस को हमने हाथों को इस तरीके से रख लिया। हाथों को महसूस किया कि यहाँ पर एक हल्का सा कॉटन, एक हल्का सा फेदर हमने अपने हाथों पर रख रखा है। और जो भी हमारी नेचुरल सांस है, उस सांस के माध्यम से हम अपने हाथों पर रखे हुए जो फेदर है, जो हल्की सी रुई है, कॉटन है, उसको उठा रहे हैं। तो ये हम लगभग 30 बार 30 टाइम हम ये करना चाहिए। और इसी को करते करते हम यहाँ पर करेंगे 15 टाइम, 15 बार हम करेंगे। तो आराम से जो भी सांस आ रही है उस सांस को देखिएगा और सांस के साथ अपने हाथों को ऊपर उठाइए। बहुत ही आराम से अपने सांसों को देखते हुए, लेते हुए, आती सांस से हमें अपने हाथों को उठाना है। आंखें बंद रख सकते हैं और जाती हुई सांसों को हाथ को नीचे रखना। इससे हमारा शरीर और सांस के द्वारा हम मन और हाथों के द्वारा अपने शरीर को महसूस करते हैं। ये हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे बीच में तारतम्य बैठाने के लिए, तालमेल बैठाने के लिए ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे मनोयोग से देखते हुए सांस के साथ this is crazy, but I'm crazy about you, and I know this is fast, but I gotta make it last. And I just want you to know I've never felt this way. जो भी हमारी सांस आ रही है, जो भी जा रही है, बहुत ही तन्मयता के साथ हम इसको महसूस करते हुए deep, deep, deeper for you. As I fall, deep, deep, deeper for you. आपके शरीर का और आपके सांस का तालमेल जो है बहुत समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए। और जब आप इसको 30 बार करेंगे तो बिल्कुल आपका शरीर और आपका सांस बहुत ही तालमेल के साथ रहेगा। एक स्थिति यहाँ पर ये बनती है कि जब पूरा सांस हमारा आता है
और जाता है। इस बीच में जो एक गैप है, उस गैप को समझने की, जानने की, महसूस करने की कोशिश करिएगा। एक सांस जब जा रहा है और जब आ रहा है, उसके बीच में जो गैप है उसको समझने की, उसको महसूस करने की कोशिश करिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है इसका। और यहाँ से अब आप अपने हाथों को थोड़ा जिस भी मुद्रा में बैठना है उसमें बैठ जाएं। जो व्यक्ति बेड पे हैं या खुद चेयर पे हैं या जहां पर भी हैं, बस अपनी कमर को थोड़ा सीधा रखिए, थोड़ी देर बैठिए और अपने सांस को देखिए। हाथों की पोजीशन को बंद कर दें और अपने सांस को, आती और जाती सांस को थोड़ा देखें। आती सांस, जाती सांस, इसको गिनेंगे 1 और यहीं से हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे, उल्टी गिनती करेंगे। जिस भी लैंग्वेज में आपको गिनती लेनी है वो आप ले सकते हैं। और इसको 9 to 0, आती सांस, जाती सांस 9, 8, deeper for you as I fall deep, deep, deeper for you. 6, 5, 'You're the kind of guy I can't keep my eyes off. You're the kind of guy I just can't get enough of. And I know this is crazy, but I'm crazy about you. And I know this is fast, but I gotta make it last. And I just want you to know I've never felt this way. And I just want you to see you drive me crazy. And I don't want you to go. Please don't go and stay close. Catch me as I fall deep, deep, deeper for you. As I fall deep, deep, deeper for you. 9, You're the kind of guy I can't keep my eyes off. You're the kind of guy I just can't get enough of. And I know this is crazy, but I'm crazy about you. And I know this is fast, but I gotta make it last. And I just want you to know I've never felt this way. And I just धीरे से want अपनी you to see you आंखें drive me खोल crazy. लेंगे। And I don't अपने हाथों को want you to go. थोड़ा सा Please स्पर्श don't go करिए and stay close. और Catch अपने me चेहरे, as I fall सिर, deep, deep, deeper for you. गर्दन As को I fall करते हुए, deep, स्पर्श deep, करते हुए deeper for you. ये प्रक्रिया 3 बार करेंगे। तो इस तरीके से हम ये अपने आप को, ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और जैसे जैसे हम 9 to 0 हमारा कार्यक्रम ये प्रैक्टिस ठीक होने लगती है। उसके बाद हम इसको 29 to 0, उसके बाद हम 99 to 0 हम अभ्यास के लिए कर सकते हैं। और अभ्यास करते करते आपके विचारों की संख्या कम हो जाएगी। कभी कभी विचार बार बार, हम कभी गिनती भूल जाएंगे, कभी सांस भूल जाएंगे, कभी विचारों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो उसमें हमें
स्ट्रेस नहीं देना है, विचारों को सिर्फ हमें देखना है, उसमें शामिल नहीं होना, उसमें विचारों के पीछे नहीं भागना, विचारों की पिक्चर आगे 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 जैसे हम करते हैं वो नहीं करना, सिर्फ उसको देखना है। तो ये स्थिति में आपको बहुत अच्छे विचार भी आ सकते हैं, आपको ऐसा आइडिया भी आ सकता है जो कभी आपने सुना ना हो, आगे की प्लानिंग भी आ सकती है, पिछली बात भी याद आ सकती है। लेकिन हमें किसी भी बात में, किसी भी स्थिति में के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, उसमें तारतम्य नहीं बैठाना है, हमें सिर्फ रिवर्स काउंटिंग करनी है, अपनी सांसों को देखना है। और ये करते करते जब आप इसको करने लगेंगे तो आपके शरीर में बहुत सारी परिवर्तन भी होते हुए दिखाई दिए जा सकते हैं। उन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को भी आपको नजरअंदाज करना है। कुछ देर में ऐसी स्थिति भी बनती है कई बार कि हमें चेहरे पे खुजली आने लगती है, आंखों में कोई प्रॉब्लम सी आने लग सकती है, आंखों से। कुछ लोगों को एक व्यक्ति ने मेरे से अभी एक क्वेश्चन करके पूछा था व्हाट्सएप पे कि मैं जब शून्य पद्धति को करता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो ये सारे रिफ्लेक्शन हमारे शरीर के हैं। आप या तो जरूरत से ज्यादा विचारों में लग रहे हैं या कंसंट्रेट की कोशिश कर रहे हैं। आपको नथिंग, कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आंखों को बंद करना है और जो भी आपके शरीर के, मन के, विचारों के साथ हो रहा है उसको सिर्फ देखना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। यदि आंसू भी किसी के आ रहे हैं तो वो धीरे 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 आप जब सांसों को गिनने लग जाएंगे, उसको इन्वॉल्व रखेंगे तो वो भी बंद हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा फोकस सांसों पर कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, आंखों पर कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, कोई इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं। तो जब आप ये करने लगे तो आपके शरीर से बहुत सारे विकार, बहुत सारी संवेदनशीलता आपके शरीर के अंदर आएगी। यही एक बहुत अच्छा साइन है कि आप अपने शरीर के तारतम्य को समझ रहे हैं, शरीर आपके साथ इन्वॉल्व होना चाह रहा है। तो पहली प्रक्रिया आपके एनवायरनमेंट की है, आपके शरीर की है। दूसरी प्रक्रिया जो इसमें धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके विचारों के साथ, आपके माहौल के साथ, सबसे पहले अपने साथ, उसके बाद आस पड़ोस के जिन लोगों से आपका संपर्क रहता है, जो आप काम करते हैं, जिस चीज में उस चीज के साथ होता हुआ दिखाई देगा, वहां पर तारतम्य आपका दिखाई देगा। लेकिन वहां पर भी आप इसको ना प्रैक्टिस को छोड़ें और फिर तीसरे कंडीशन में जाके आपकी जो एनर्जी है वो सुप्रीम एनर्जी के साथ तालमेल होना शुरू हो जाएगी। तो सारे काम जो हैं आपके होते हुए एक शांति का अनुभव करेंगे और जहाँ शांति होगी, पीस होगा, जहाँ स्टेट ऑफ माइंड होगा, जहाँ पर वहीं पर हमारे जो अपनी चीजें हैं वो ग्रो होना स्टार्ट होगी। और इसीलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि हमारे दो मस्तिष्क हैं, एक मस्तिष्क जो लगातार हमें कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, हमारे साथ बहुत सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन एक मस्तिष्क जिसको अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो बिल्कुल हमें किसी ऑर्डर के लिए नहीं बना, वहीं से हम संचालित होते हैं नेचुरल तरीके से। अधिकतर लोग सिर्फ उस ब्रेन, जिसको हम ब्रेन कह सकते हैं, है ना, ब्रेन और माइंड, ये दोनों सिमिलर होने के साथ साथ भी इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो ब्रेन हमारा हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है और जो माइंड है वो हमारा उन चीजों को करने की कोशिश करता है जो हमारे साथ अपनी चीजें होती हैं। तो इसका तालमेल आपको होता हुआ समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कॉन्शियस माइंड और माइंड के बारे में रखा हुआ, बहुत सारी चीजें जान रखी होंगी, लेकिन इसको यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं। तो यही इस शून्य ध्यान पद्धति का
विशेष चीज है कि हमारा वो मन जिससे हम शुद्ध रूप से संचालित होते हैं, जो हमारा अपना रियल चीज है, उस चीज को जानने के लिए इस शून्य ध्यान पद्धति का सहारा हम लेते हैं। और ये बहुत ही सरल, सूक्ष्म और बहुत ही प्रभावशाली पद्धति है। इसी तरीके से आप लगातार जब भी आपको मौका मिले, कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे आप अपने शरीर, अपने मन के लिए, मन और शरीर के लिए ये दें। और शून्य ध्यान पद्धति का आप निरंतर अपने डेली रूटीन में करने की कोशिश करें। शुरू में थोड़ा सा बैठना मुश्किल होता है, क्योंकि हमें हमेशा रोज कुछ ना कुछ ऑर्डर लेने की आदत है, कुछ करने की आदत है। खाली बैठना, कुछ ना करना हमारे लिए बहुत बड़ा काम बन जाता है। तो ये शून्य ध्यान पद्धति, ये शून्य में आपको कुछ करना नहीं है, यही करना है ना। कुछ ना करना ही इस शून्य ध्यान पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है। तो इस चीजों को ध्यान में रखकर, इन चीजों को समझकर आप अपने रूटीन लाइफ में इस शून्य ध्यान प्रक्रिया की इस पद्धति को प्रैक्टिस में लाइए, अभ्यास में लाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ अपनी तरफ से। बाकी आपका जो भी कार्यक्रम है उसके लिए आप यहाँ पर बने रहिए। ओवर टू तारा जी। Okay, thank you so much, sir. Thank you so much.